हमने पुराण का पाठ कर लिया, यजुर्वेद का पुरुष सूक्त पढ़ लिया, श्री सूक्त पढ़ लिया, तो मैं मौजूद रहेगा। तो उनको थोड़ा बहुत पुण्य होगा, पुण्य करके वो स्वर्ग में या किसी लोक में जाएंगे, फिर भटकेंगे। इसीलिए उन महापुरुषों ने देखा कि किसी दायरे में उलझे, उससे तो उन्होंने फिर मूर्ति पूजा का आदेश दिया। द्वापर युग के अंत तक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की ही पूजा उपासना होती थी। उन्होंने फिर लोगों की श्रद्धा का दोहन न हो, इसलिए मूर्ति पूजा चलाई। तो हकीकत में देखा जाए तो सारे देवी देवता ब्रह्मज्ञानी के मानस पुत्र हैं। ये बात साधारण आदमी को समझ में नहीं आएगी और साधारण आदमी के आगे घोषणा भी नहीं की जाएगी। मैंने ये बात का जाहिर प्रवचनों में बाहर नहीं बोलता मैं कि सारे देवी देवता ब्रह्मज्ञानी के मानस पुत्र हैं। परंतु जिस शिष्य का अपने सद्गुरु में ऐसा पूज्य भाव नहीं होता, तो वो फिर बेचारा तो वो साधारण आदमी की तरह ही जीता है, साधारण आदमी की तरह ही मर जाता है। इसलिए सजाग रहना होगा। एक आदमी को मच्छर बहुत काट रहे थे, बार बार ऐसा करे, नींद में जैसे एक मच्छर काट रहे हैं, तो आखिर बौखलाया, नींद आ नहीं रही थी, तो उठा और ऑल आउट होता है ना, वो लिक्विड उसमें जो होता है, वो खोल के पी गया। आया, बैठा, अब आओ कमबख्त मच्छरों, आओ काटो, सब के सब मरोगे, आओ देखता हूं। अब तू मर जाएगा, थोड़ी देर का ही मेहमान है तू। दुखों से बचने के लिए लोग ऐसा रास्ता पकड़ते हैं जिससे दुख और बढ़ जाए। अब मच्छरों से बचने का ये रास्ता नहीं था, मच्छर जाली लगा ले। तो मुसीबतों और कष्टों से बचने के लिए वे लोग ऐसे हैं जैसे वो मच्छर ऑल आउट पीकर आया लिक्विड। तो जो लोग नंग और राशि यंत्र, फलाना यंत्र, उसका सहारा लेते हैं, वो बेचारे ऐसे ही है कि लिक्विड पीकर आया, आओ मच्छरों काटो, ये यंत्र रख दिया मेरा भला हो जाएगा। नहीं, शांत बैठे, गुरुदेव के चित्र को देखते देखते आंखें बंद कर ली, आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित कर दिया, निर्विचार होकर बैठे और फिर जो चाहते हैं उसके लिए थोड़ा संकल्प कर दिया। जैसे कल शुभ दिन है तो उसका फायदा उठा लिया, गहरा श्वास लेके रोक लिया, एक बार गायत्री मंत्र बोल लिया, संकल्प किया कि मेरा ये काम होके रहेगा, उसके लिए आज मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हूं या गुरु मंत्र का जप करता हूं। फिर श्वास छोड़े, दोबारा 2-3 बार ऐसा करें तो साधक का संकल्प जरूर फलीभूत होगा ही होगा। तो कोई भी इष्ट या महापुरुष अपनी पूजा करवाना पसंद नहीं करते, पर भक्तजन अपने हेतु की सिद्धि के लिए उनका पूजन करते हैं, तो लाभ भक्त को होता है। समझो संध्या के समय गुरुदेव यहाँ आए और हम दीपक जलाकर गुरुदेव की आरती करें, तो इससे फायदा बापूजी को नहीं है, फायदा हमको है, करने वाले को होगा ना। और जैसा भाव होगा, सकाम भाव होगा, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो होगा। जयपुर में एक डॉक्टर
पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, उनको संतान नहीं थी, तो उनकी ये भावना थी कि संतान हो, इस हेतु से शिविर में आते थे। उनको 2 जुड़वा बेटे हो गए। पूना में एक पति पत्नी को 3 जुड़वा बच्चे हुए, 2 बेटियां 1 बेटा, 3 बच्चे मैंने देखे। डूंगरपुर राजस्थान में, वहां एक पति पत्नी को शादी के कई साल तक संतान नहीं थी, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से 1 बेटा हुआ, 1 बेटी हुई, भाई बहन साथ में जन्मे। बोलो। तो बेटे का नाम रखा माधव और बच्ची का रखा माधवी। पानीपत में एक पति पत्नी को संतान नहीं थी, जुड़वा बेटा बेटी, भाई बहन साथ में हुए। ऐसे मैंने बच्चे देखे। पूना में एक आदमी को नौकरी नहीं थी, बेचारे को 10,000 की भी स्थायी नहीं थी, कभी मिलती छूट जाती, पर जब तब अच्छी तरह से शुरू किया दीक्षा के बाद एकाग्रचित होकर, तो अभी 1.25 लाख की मिली, फिर अभी प्रमोशन भी हो गया, अब 2 लाख मिलता है महीने का। किसी कंपनी में काम करते हैं। संतान नहीं थी तो जुड़वा बेटे हुए 2, वो बच्चे मैंने देखे। तो शांत रहना है। अभी जब मैं आया तो एक बहन रो रही थी बेचारी कि मैं आराम करने के लिए लेटी, मेरा सामान चला गया, पैसे भी थे उसमें, फोन भी था। तो फिर सेविका बहन ने मदद की उसको कि कहाँ सोए थे आप बताओ जरा, इधर थे इधर, तो सामान मिल गया तो खुश हो गई। नहीं तो बेचारी अभी नहीं आई थी एक बहन, इधर रो रही थी बेचारी, मिल गया। तो जरा देखो, कोई भी बाहर की घटना घटी उसको दुख को बढ़ा करके अपने को दुखी नहीं होना है। रोने का मजा भक्त लेता है, रोने का दुख संसारी लोग लेते हैं। साधक रोने का मजा लेता है, क्योंकि भक्ति भाव में रोएगा तो रोने का भी आनंद है। भक्ति भाव के आंसू हमारे दिल में आनंद और बढ़ाते हैं। गुरुदेव निकट से दर्शन दे रहे हैं और ऐसी कृपा दृष्टि पड़ी, आपको भाव आ गए, आंख में आंसू आ गए, तो उस दिन बाद में आपको कोई पूछेगा आज कैसा रहा, अरे बोले आज तो बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद आया, गुरुदेव की खूब कृपा बरसी, बड़ा अच्छा लगा आज हमको। तो ज्यों ज्यों ये बढ़ता जाएगा, जैसे सीता जी थी, अपनी 8 सहेलियों के साथ वो मां भवानी के मंदिर में जा रही थी। एक सहेली उनकी पीछे छूट गई। थोड़ी देर के बाद वो सहेली मंदिर में आई और कहा चलो मैं तुमको राम जी के दर्शन करा दूं। तो सीता जी उस एक सहेली के पीछे आई, राम जी के पास पहुंची, मतलब दर्शन हुए। अब एक सहेली, मतलब 8 गई थी ना, एक ने राम जी तक पहुंचा दिया। 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं, उनमें से एक भी अगर हमारे में आ गया है और उसको अगर हम संभालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो वो एक भी हमें अपने पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा का पात्र बना देगा। एक सात्विक भाव भी। 8 सात्विक भाव हैं। एक सात्विक भाव है आंख में आंसू आना। अगर आपको घर पे कभी ऐसा हुआ हो, जप करते करते, ध्यान करते करते आपकी आंखों में भक्ति भाव के आंसू आ गए, तो समझना कि आपका हाथ गुरुदेव ने थाम लिया है, आपको अपना मान लिया है, आप पर अपना आशीर्वाद बरसा दिया है। दूसरा है कि आप घर पे बैठे हो जप करने, ध्यान करने, पाठ करने, तो आपका शरीर एकदम स्थिर हो गया है। काफी देर तक आप स्थिर, न घुटना हिले, न पैर हिले, न आंख, न सिर, जैसे खंबा हो, स्तंभ। ये दूसरा है। इसमें अगर आप अधिक से अधिक देर बैठे रहते और बड़ा आनंद आता हो, आत्म शांति का एहसास होता हो, तो समझ जाना कि ये दूसरा सात्विक भाव है। गुरुदेव ने आप पर अपना शक्तिपात किया है।
आशीर्वाद भरी दृष्टि बरसाई है, तभी ये हुआ। तीसरा सात्विक भाव है, जैसे एकदम अति ठंड लगी, एकदम शीत लहर सी आई और शरीर के रोमकूप देखा होगा कभी कैसे वो हो जाते हैं, अरे अरे, तो ऐसा होने लगे जब ध्यान के समय या गुरुदेव पधारे, दृष्टि पड़ गई आप पर, आपको ऐसा हुआ, तो समझना ये तीसरा सात्विक भाव, गुरु का आशीर्वाद बरसा है, गुरु ने हम पर रहमत बरसाई है। चौथा सात्विक भाव है कि प्राणायाम जप ध्यान करने घर पे बैठे हैं, पर अचानक ठंडे मौसम में भी शरीर में पसीना पसीना हो गया, स्वेद। पांचवा है स्वर भंग होना, आप कुछ बोलना चाहें पर बोल न पाए, गला भर आया, अब स्वर लड़खड़ाता है बोलते बोलते। सात्विक भाव है। लक्ष्मण जी थे ना, भगवान राम वन में जाएंगे ये सुनने मात्र से आठों सात्विक भाव उनमें आ गए थे। आंख में आंसू भी आ गए, शरीर एकदम स्तंभ खंबे की तरह हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया, पसीना छूटने लगा। आठों भाव एक साथ लक्ष्मण जी में आ गए थे। छठा सात्विक भाव है कि पूरी मानसिकता बदल जाए। पहले जो मानसिकता थी फिर वो न रहे। दिल्ली में सत्संग था तो एक भाई आए तीसरे दिन, तो तीसरे दिन दिल्ली में सत्संग तब 4 दिन का था, साउथ दिल्ली में। तो तीसरे दिन सत्संग के बाद वो मुझे मिले, कहने लगे कि मेरी बरसों की 24 साल की आदत थी, मेरी ऑफिस से आता, फैक्ट्री है उनकी, फार्म हाउस पे जाता, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक वाइन पीता, नॉनवेज खाता था। पर ये 3 दिन तक मैंने गुरुदेव का सत्संग सुना है, मैंने फैसला किया है कि कभी नहीं खाऊंगा। वैवर्ण इसको नाम दिया गया कि पूरी मानसिकता बदल जाए। तो ये तो कई साधकों की हुई है। कईयों को ऐसा हुआ है। आएगी आएगी। इधर नहीं आ रही, इधर इधर तो आ रही है, उधर भी आ रही है। हरि ओम। हरि ओम।
जो ही बैठे त्यों ही हॉल था, एक भवन जैसा था। तो उसमें जो खिड़कियां होती ना ऊपर वेंटिलेशन की तरह छोटी छोटी, तो खुली थी, जाली नहीं थी उस पर। तो एक कबूतर उड़ता उड़ता आया, उधर बैठ गया, थोड़ा दाएं गया बाएं गया, कुछ गुनगुनाया, फिर पंख फड़फड़ाए, उड़ गया। जो ही वो उड़ गया, बुद्ध बोले प्रवचन पूरा हुआ, आप जा सकते हो। सबको हुआ कमाल है, बोले कुछ भी नहीं और कहा कि प्रवचन पूरा हो गया। क्या बात है? बोले कि संसार में ऐसे रहो, आए जैसे पक्षी आया, बैठा, थोड़ा गुनगुनाया, पंख फड़फड़ाए, चला गया। आओ भक्ति के गीत गाओ, गुरु मंत्र गाओ, जपो, सेवा करो, पर कुछ भी अपना न मानो। जिसने सब दिया उसको अपना मानो, गुरु को अपना मानो। और फिर जैसे शिविर में आते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये मेरी जमीन है, मैं यहीं पे अपना एक अपार्टमेंट खड़ा करता हूं। या गिरनार में या आबू में जो निवास मिला है, हिमालय, आबू, ये सब नाम रखे हैं ना, तो वहां निवास मिला, तो टेंट है, खुली जगह है, तो ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि अब अपन यहीं रह जाते हैं, एक मकान खड़ा कर देते हैं इधर ही। नहीं, आते हैं, रात को सोए, सुबह उठे, गुरुदेव के दर्शन किए, वाह वाह बहुत आनंद आया, जय हो। शिविर पूरी होगी तो चल देते हैं। ऐसे ही संसार में अपना दुकान चलाई, जिसकी दुकान है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री चलाई, सर्विस करते हैं, सर्विस की, बहनों ने घर का काम किया, बाकी समझ लिया कि एक गुरुदेव ही मेरे अपने हैं, बाकी सब सपने हैं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ऐसा करके अपने को आनंद में रहना है। एक गुरु ही मेरे अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। मूर्छा में नहीं, सजगता में रहना है। एक लड़के ने रात को उठा, माचिस में से दिया सलाई निकाली, जलाई, इधर उधर देखा, फिर माचिस रख के सोने लगा। तो दोस्त ने पूछा कि तूने अभी माचिस क्यों जलाई? बोले देखने के लिए कि तूने बल्ब बंद किया कि नहीं किया। तो ऐसा जीवन नासमझी में पूरा हो जाता है। पर गुरु का ज्ञान मिलता है, मनन करते हैं तो नासमझी दूर होकर कितना लाभ होता है साधकों को। ये मैंने कई अनुभव आपको जो सुना है ना, कल्पित नहीं सुनाता हूँ, कपोल कल्पित या कहानी बनी हुई नहीं सुनाता हूँ, सच में अनुभव। कल भी मुझे किसी भाई ने पत्र दिया था, तो उन्होंने बताया उनके किसी रिश्तेदार को कैंसर हुआ था। मैं आपको उनकी चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूँ। खेतड़ी नगर, विवेकानंद नगरी, खेतड़ी के पास, जिला झुंझुनू, एक भाई साहब जिनका नाम प्रभु सिंह शेखावत, उम्र 60 वर्ष है। उनको एसएमएस अस्पताल जयपुर के कोई बैठे हैं? एसएमएस अस्पताल है जयपुर में? कोई बैठे हैं तो हाँ है। एसएमएस अस्पताल जयपुर के कैंसर विभाग के विशेषज्ञ ने 7 महीने में लगभग 8 लाख रुपए खर्च करवाकर इलाज किया। 8 लाख खर्चने के बावजूद बीमारी घटने के बदले बढ़ गई। जांच से पता चला, डॉक्टर ने कहा कि पूरा खून बदलना पड़ेगा, 8 लाख रुपए और लगेंगे। आश्चर्य है।
एक मरीज का इलाज कर रहे थे डॉक्टर, तो वो लिखा डॉक्टर ने कि ठीक नहीं होगा। तो उसके रिश्तेदारों को कहा कि आपके ये हीरालाल जी अब ठीक नहीं हो सकते, अब तो सब भगवान के हाथ में है। तो परिवार वालों ने कहा आपके हाथ में क्या है? बोले बिल बनाना। ₹8 लाख और खर्चा होगा, फिर भी ये ठीक होगा कि नहीं पता नहीं है। और इलाज नहीं कराओगे तो महीने 2 महीने जितने दिन जी सके राम भरोसे जी लें। वो भाई साहब मेरे घर पर आए, माने एक साधक जिसने मुझे पत्र दिया और कहा मुझे ब्लड कैंसर है, 8 लाख रुपए खर्च करके इलाज कराया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि जितने दिन भगवान रखें उतने दिन जी लो, अब कोई इलाज नहीं है, क्या करूं? तो मैंने कहा उस साधक ने कि बापूजी के सत्संग का सीधा प्रसारण आएगा अभी थोड़ी देर में, रुको, दर्शन करो, लाइव सत्संग सुनो। तो वो रुके। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ बापूजी व्यासपीठ पर आए और आते ही बापूजी बोले, अब सुनिएगा, आते लाइव सत्संग सुन रहे हैं टीवी पर, आते ही बापूजी बोले कि जिनको भी कैंसर हो और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो तो तुलसी का अर्क दही में डाल कर लें और गोजरण ले तो ठीक हो जाएगा। उन भाई साहब ने सुना। 10 महीने तक दोनों समय गोझरण व एक बार ताजा दही, खट्टा न हो ऐसा। ताजा दही में तुलसी अर्क लिया, फिर कैंसर की जांच करवाई। तो अब और सुनिएगा दिल थाम कर। डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। वो 8 लाख ले गया इन्हीं लोगों ने। ऐसा है ना कुछ। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। ये चिट्ठी मुझे जिसने दी वो भाई साहब भी, रिपोर्ट भी है मेरे पास रूम में कैंसर का, जो पहले बताया कैंसर है, पूरा ब्लड बदलना पड़ेगा और वो ठीक हो गया, वो रिपोर्ट भी है मेरे पास। अगर किसी को शंका हो तो मैं रिपोर्ट दिखा सकता हूं। कई लोगों की आदत होती है ना, यहां नहीं होंगे पर ऐसे संसार में कई होते हैं। एक आदमी ने एक संत को पूछा कि महाराज जी मैं सत्संग में आता हूं, आपके बैठता हूं, सुनता हूं, तो उस समय बहुत आनंद क्यों आता है, तो अब इसमें भी तुझे क्यों लगाना पड़ा? उस समय बहुत अच्छा क्यों लगता है? तो ऐसी बात हो गई कि पानी पीता हूं फिर प्यास क्यों नहीं लगती है, रोटी खाता हूं तो पेट क्यों भर जाता है? भर जाएगा और क्या होगा, रोटी खाएगा तो ये बहुत मुझे प्यारा लगा अनुभव कि भावों में कितनी शक्ति है। ये कहानी नहीं है, ये रिपोर्ट है डॉक्टरों का, आप देख सकते हैं। एक और सुनिए आप, वो मैंने पहले भी सुनाया है पर कई लोग नए आते हैं ना। एक भाई के घर चोर आए, बंदूक दिखाई, दे दे जो है वो। बंदूक रखते ना लोग, हथियार तो रखते ही हैं, चल। तो उसने थोड़ी आनाकानी की तो गोली चला दी उसने। गोली उसके यहां लगी, इस हिस्से में, ये पसलियां है ना, उसके नीचे लगी। अब फिर पड़ोसी लोग आ गए, शोर हुआ, बदमाश लोग भाग गए, इसको अस्पताल ले गए। भाई गोली है अंदर, मर जाएगा। तो गुरुदेव की तस्वीर श्रद्धा थी, साथ में ले गए।
डॉक्टरों ने एक्सरे लिया, गोली कहाँ है, ताकि ऑपरेशन करके निकालेंगे। एक्सरे में आया गोली, जहां थी वो रिपोर्ट में आ जाता है। देखा है, 2-3 डॉक्टर मिलके आपस में चर्चा करने लगे कि भाई कैसे क्या करेंगे, निकालनी है क्या। थोड़ी देर बीती, इसमें डॉक्टरों ने दोबारा एक्सरे लिया कि गोली कहीं आगे तो नहीं चलेगी, एक बार फिर से कर लेते हैं और ऑपरेशन करते हैं। तो दोबारा जब एक्सरे लिया गया तो महा आश्चर्य, ये कहानी नहीं है, उसके भी रिपोर्ट है मेरे पास। महा आश्चर्य, गोली गायब थी। और सुनिए, डॉक्टरों का दिमाग चकराया कि ये कैसे। तब वो साधक जिसके पहले रिपोर्ट में गोली आई, दूसरे में नहीं, तो वो बापूजी की तस्वीर जो साथ ले गए थे अस्पताल में भी, गुरुदेव की तस्वीर को देखकर गदगद हो रहे थे कि मेरा दुख दूर कर दिया। तो गुरुदेव मानो कह रहे थे कि बेटे तेरी गोली मेरे पास आ गई है, तू मेरा भक्त है तो तेरे पास कैसे रहेगी। मतलब गुरु के प्रति जब शिष्य का भाव होता है और तकलीफ में भी जो घबराता नहीं है, भक्ति भाव अपना अटूट रखता है, तो उसे बहुत लाभ होता है, कल्पना नहीं कर सकते। आप देखो, एक बात बताऊं, 4 उंगलियां हैं, हाँ, ये एक दिशा में है, 1 2 3 4। अंगूठा इसके विपरीत है ना, अंगूठा एकदम विपरीत है, यूं है। अब देखो, ये 4 उंगलियां एक दिशा में है तो उससे किसी वस्तु पर आप पकड़ नहीं बना सकते, ऐसे मजबूत नहीं होगी पकड़। कोई बोले नहीं मैं कोई चीज उठा लूं, पर पकड़ मजबूत नहीं होगी। अंगूठा विपरीत दिशा में है तो इसी कारण वस्तुओं पर पकड़ मजबूत बनती है ना, ठीक बात है ना। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां सारी अनुकूल ही हो तो जीवन का सार पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए विधान के द्वारा कई बार विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, प्रतिकूलताएं आ जाती है, वो इस अंगूठे की तरह है, ताकि सार पकड़ में आ जाए। गुरुदेव इसीलिए हमें ये ज्ञान देते हैं ताकि हम केवल इच्छित वस्तुएं हमको मिलती रहें। आपका अनुभव होगा कईयों का कि कई बार आपने जप खूब किया, पाठ किया, व्रत किए, पर आपका मनचाहा नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी हुआ है, ठीक बात बोल रहा हूं, कई बार ऐसा हुआ है। तो ये क्यों हुआ, तो आप समझ जाना कि ये विपरीतता, ये 4 ये 5, ये मानव जीवन का सार हमारे पकड़ में आए, इसलिए गुरुदेव ने हमको मजबूत बनाने के लिए ये किया है। जैसे बापूजी गाड़ी में बैठकर दर्शन देने पधारे, समझो यहां तक आ गए, और किसी ने ऐसा सोचा कि आज तो बस एक बार गुरुदेव की नजर मेरे पर पड़ जाए बस, है ना। ऐसा कईयों को होता है। इसलिए कई बार बापूजी बैठने आते हैं गाड़ी में तो इधर वाला इधर आ जाता है, उठकर धीरे 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 झुकता हुआ कि कोई देख न ले, है ना। झुककर ऐसे इधर से गाड़ी में बैठने वाले जहां जहां से गाड़ी गुजरती है उधर उधर जाने की ताक में रहते हैं। कई बार तो पहले से जगह रोककर उधर ही बैठते हैं कि इधर से गाड़ी में बैठेंगे गुरुजी, अपन इधर ही डेरा लगाओ। और फिर उधर कोई दूसरा आ गया तो उससे लड़ाई करने को भी तैयार हो जाएंगे, चल चल इधर मैं बैठा था, मेरी जगह है। तो एक मन में होता है कि गुरुदेव की नजर मेरे पर पड़ जाए, ठीक है, आपके मन में भाव था। पर बापूजी गाड़ी में बैठकर निकल गए, आपके बाजू में जो थे उन पर नजर पड़ी, आप पर नहीं पड़ी। आपको लगा है तेरे की, मेरे पर नजर नहीं पड़ी। फिर मन में सोचते हैं बापू बापू जरा एक बार मेरे तरफ भी तो देखो। फिर मन में पाठ करते रहेंगे,
गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार श्री आशा रामायण कहूँ वेदांत को सार धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार भारत सिंधु नदी बखानी नवाब जिले में गांव बिरानी जल्दी जल्दी पाठ करेंगे, बीच बीच में एक शब्द खा जाएंगे। शब्द नहीं खाओ, भूख लगे तो लड्डू खाओ, शब्द नहीं खाओ। मैं एक बार किसी काम से एक वकील के पास बैठा था तो कुछ टाइप कर रहे थे, तो जो लिखना था वो उसने लिखा, हमारे साथ संचालक थे, यही लिखा। उसने कहा मुझे कि आप पढ़ो ठीक तो है। मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये एक शब्द इधर कम है भाई, ये ऐसा क्यों? तो मेरे साथ जो संचालक थे दिल्ली के, उन्होंने झट से थैली में से लड्डू का बॉक्स निकाला, एक लड्डू उसको दिया टाइप वालों को, ले तो ये खा। ये शब्द क्यों खा रहा है तू? शब्द तो ठीक से लिख तू यार। तो हम बात पर आ जाएं कि मन में भावना थी कि मेरे पर गुरुदेव की नजर पड़ जाए, और नजर नहीं पड़ी, गाड़ी चली गई। फिर बापूजी लौट कर आए, सोचा अब नजर पड़ जाए, पर नहीं पड़ी। तो अपने को कोसना नहीं कि क्या मेरे इतने पाप हैं कि मेरे पर गुरुदेव ने नजर नहीं डाली, नहीं, बल्कि ये सोचना कि वाह वाह गुरुदेव की कैसी कृपा है, लगता है बापू मेरी तड़प और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बापू ने मेरे सामने नहीं देखा। और फिर देखना इसमें क्या होता है कि आपकी इच्छा थी मेरे पर गुरुदेव की नजर पड़े और नहीं पड़ी, तो आप देखना उस समय गुरुदेव का चिंतन ज्यादा चलेगा और किसी की याद ही नहीं आएगी आपको।